राजधानी पटना के कालिदास रंगालय में मंगलवार को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलित कर की गई। बता दें कि शिवालिजा महिला विकास संस्थान एवं IWC शिवालिजा द्वारा आयोजित विरासत कार्यक्रम के द्वारा विभिन्न क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले बिहारी कलाकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सिक्किम के महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद, नंद किशोर प्रसाद, उप महानिदेशक श्री राजीव सिन्हा आदि मौजूद थे। महामहिम राज्यपाल तथा अन्य आगत अतिथियों को संस्थान के द्वारा पौधा, अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक ने आने वाले अतिथियों और सम्मानित हुए कलाकारों को धन्यवाद करते हुए बताया कि हमारे संस्थान द्वारा इन कलाकारों को सम्मानित करना हमारे लिए एक गर्वपूर्ण क्षण है। वहीं अपने भाषण में उद्देश्य के साथ संचालित होते देखा है। समाज सेवा को समर्पित इस संस्था ने संस्कृति और सभ्यता को जीवंत करने वाले माध्यम कला और साहित्य की ओर से अपनी दृष्टि डाली है। वहीं कार्यक्रम में भोजपुरी अभिनेता कुणाल सिंह, वरिष्ठ रंगकर्मी निर्माता आशुतोष गगन प्रसाद, लेखक हरेंद्र प्रसाद, कथक नृत्यांगना नीलम चौधरी, महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा झा, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की जानी मानी उद्घोषिका शोमा चक्रवर्ती को महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद तथा अन्य अतिथियों द्वारा उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही सम्मानित हुए कलाकारों पर बनी लघु फिल्म भी दिखाई गई। महामहिम के पहुंचने के बाद मैं पहुंचा और शिवालिजा महिला संस्थान की जानिब से जो विरासत जो हमारी है और विरासत सम्मान समारोह संस्था के द्वारा आज आहूत किया जा रहा है और इसमें महामहिम राज्यपाल हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय गंगा प्रसाद जी आए हैं और नंद किशोर भाई हमारे 74 आंदोलन के साथी और सभी कलाकार गगन जी से लेके हरेंद्र से लेके और सारे लोग सचमुच में विरासत आज जो है उसके तरफ आकर्षण घटता जा रहा है लोगों का और विरासत को संरक्षित रखना हम सबों का दायित्व है और उस दायित्व के तहत संस्था ने जो गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाया करती हैं उसमें उन्होंने ये विरासत सम्मान समारोह का आयोजन किया है या वो सचमुच एक बधाई के पात्र हैं। हम अपनी तरफ से संस्था को और ऑर्गेनाइजर को और विशेष करके नुपुर साहिबा को बधाई देते हैं। आपका आगे भी विरासत के तरफ जो है ध्यान आकृष्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। सर, आज विरासत को लेकर आप सिक्किम से यहाँ तक आए हैं, इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे विरासत जो है भारत का विरासत बड़ा ही और हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी योगदान रहा है जिन्होंने भारत को इस रूप में संवारा, भारत को इस रूप में बनाया कि भारत इस संसार का गुरु बना और भारत का मान सम्मान पूरे संसार में रहा। फिर से उन बातों को अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके कार्य, उनके विद्वता, उनकी सारी बातों को याद करते हुए फिर से हमें भारत को उस ओर बढ़ाना है ताकि भारत फिर से संसार का गुरु बने। इसके लिए सबको मिलकर काम करना है और भारत आत्मनिर्भर बने, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए काम करना है। और ये महिलाएं जो कार्य कर रही है, महिलाओं को और उत्साहित होकर और आगे बढ़ते हुए कार्य करना चाहिए। पटना में ऐसे बहुत सारे कालिदास रंगम ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन इनकी स्थिति बेहद दयनीय है। तो आप इनके सुधार के रहेगा ध्यान उसको। चलिए सरकार का ध्यान ठीक सर आपसे सर दो शब्द
आए हैं, इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने विरासत जो है भारत का विरासत बड़ा ही और हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी योगदान रहा है, जिन्होंने भारत को इस रूप में संवारा, भारत को इस रूप में बनाया कि यह भारत इस संसार का गुरु बना और भारत का मान सम्मान पूरे संसार में रहा। फिर से उन बातों को अपने पूर्वजों को याद करते हुए, उनके कार्य, उनके विद्वता, उनकी सारी बातों को याद करते हुए फिर से हमें भारत को उस ओर बढ़ाना है ताकि भारत फिर से संसार का गुरु बने। इसके लिए सबको मिलकर काम करना है और भारत आत्मनिर्भर बने, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए काम करना है। और ये महिलाएं जो कार्य कर रही है, उन महिलाओं को और उत्साहित होकर और आगे बढ़ते हुए कार्य करना चाहिए। पटना में ऐसे बहुत सारे कालिदास रंगम ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन इनकी स्थिति बेहद दयनीय है। तो आप इनके सुधार के लिए क्या रहेगा ध्यान पर। चलिए सरकार का दिक्कत है। ठीक जी सर आपसे सर दो शब्द सर, आज कलाकारों के लिए सम्मानित समारोह किया गया है, क्या कुछ कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि संस्था जो है शिवालजा जी महिला जी संस्थान जो है जी उनके द्वारा किया गया। और कलाकार जो हैं वो समझिए एक तरह से हमारे जीवन में जो है रंग भी घोलते हैं, बिल्कुल, और अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत को याद दिलाते हैं। तो उसी विरासत समारोह था यहाँ, और उसमें जो कलाकार हैं विभिन्न विधा के, और ख़ास करके जो पटना और बिहार में अपने अपने क्षेत्र में अच्छा उपलब्धि अर्जित की है, अच्छी उपलब्धि अर्जित की है, उन सबों को सम्मानित किया गया। और हम लोग कमोबेश समझिए अपने को आधा कलाकार समझते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह के प्रोग्राम में आते रहते हैं। सर, बिहार के कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे सर, इस क्षेत्र में आने के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसी तरह की राजनीति नहीं है, समझा कि नहीं जी, मगर बिहार में जो संभावनाएं, मुझको लगता है एक हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया था जी, बिहार सांस्कृतिक महोत्सव, जी सर, जिसमें बिहार के मतलब उस वक्त झारखंड भी इसी में था, और सारे गांव गंवई से करीब 5000 कलाकार थे, हम लोगों ने इकट्ठा किया था यहाँ गांधी मैदान। मेरा किसी पे आरोप नहीं है कि साहब नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है, मगर बड़े पैमानों पर और एक तरह से सुव्यवस्थित और व्यवस्थित ढंग से, जो विभिन्न विधा जो हमारी एक तरह से कुंठित हो रही है, मर रही है जी। और जो आज का जो युग है, खास करके फेसबुक या व्हाट्सएप या युग जो है जी, उसमें जो हमारी जो अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत थी जी, वो बहुत हद तक लुप्त हो रही है और उसका आकर्षण घट रहा है जी। मगर आज भी उस कला को अगर लोगों के बीच लाया जाए जी सर, तो मुझको लगता है कि जो आज के आधुनिक युग में वो हल्ला ज़्यादा है, त्रिंग भृंग ज़्यादा है जी, मगर यहाँ जो है वो जो अपनी संस्कृति है उसमें मिठास भी है, अपनत्व भी है, भाईचारा भी है। और मुझको लगता है कि देश में भी जो माहौल बना है जी, कुछ लोगों के द्वारा नफरत का, जलन का, द्वेष का, राग का, उसको दूर करने के लिए कलाकार और हमारी जो विरासत है, संस्कृति है, उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। उस दिशा में इन्होंने विरासत समारोह जो आयोजित किया है, तो हम बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं।